मित्रों, इस समय प्रैक्टिकली देखा जाए तो दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रशिया एंड चाइना। रशिया इतना पावरफुल नहीं है इकोनॉमिकली, पर आर्मामेंट्स की दृष्टि से वो भी महाशक्ति है। अमेरिका इज सो कॉल्ड डेमोक्रेसी एंड रशिया एंड चाइना आर ऑटोक्रेसीज। और इस समय अमेरिका को चाइना एंड रशिया से मुकाबला करने के लिए एक ऑटोक्रेसी की तरह बिहेव करना पड़ रहा है। आज अगर ट्रू डेमोक्रेसी होती तो वहाँ के पार्लियामेंट ने ट्रम्प के हाथ पांव बांध दिए होते अभी तक। सो इट इज एपरेंट कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को रशिया एंड चाइना से लड़ना है तो दे विल हैव टू प्ले द सेम गेम, दैट इज गो ऑटोक्रेटिक। और इसलिए मेरे विचार से अब अमेरिका को वापस डेमोक्रेसी के ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होगी। ट्रम्प ने जो इस समय सिस्टम सेट कर दिया है उसको अब वापस जाना बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज लेट्स फेस इट, जो इस समय इमिग्रेशन प्रॉब्लम है अमेरिका की, जो जितने लोगों को उसको इलीगल्स को बाहर निकालना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी। उसका जो $37 बिलियन का डेट है वो उसको न्यूट्रलाइज करना नॉर्मल मीन्स से इट्स नॉट पॉसिबल। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स ही हैज़ टू टेक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, जिसके लिए ऑटोक्रेसी ज़रूरी है। एंड अमेरिका इज चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया में। तो अगर अमेरिका में ये चेंजेस आएंगे तो यूरोप में एंड द रेस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज में ये चेंजेस आना ज़रूरी हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि आज इवन मोदी जी को डेमोक्रेटिकली अमेरिका को फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज ही इज़ अब्यूजिंग ऑन द फेस। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा गुण यही है कि हर कंट्री जो है इट इज़ डिवाइडेड डाउन द मिडल। उसमें आधे लोग ऑपोजिशन वाले एक बात कहते हैं और पार्टी इन पावर दूसरी बात कहती है। तो हर कंट्री जो है it is 1/2, and ऐसी divided countries cannot take on autocracies which are united. भले ही they are united by force, but they are united as one. अगर गवर्नेंस की ऑटोमोबाइल से तुलना की जाए तो अगर डेमोक्रेसीज 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, ऑटोक्रेसीज आर गोइंग एट अबाउट 80 किलोमीटर एन आवर। तो मैं अभी जो देख रहा हूँ वो 2 चीजें होंगी, एक तो ऑटोक्रेसीज आएंगी और दूसरा रिलीजियस पावर्स आएंगी। बिकॉज ऑटोक्रेसीज को भी लेजिटिमाइज करने के लिए फिर रिलीजन चाहिए, और वहाँ हम मार खा जाते हैं क्योंकि हिंदुइज्म रिलीजन है ही नहीं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो अब समय बहुत कम है, तो हमारे थिंकर्स को और जो लोग बैठा करते हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हाउ डू वी काउंटर नाउ दिस न्यू सिचुएशन, न्यू गवर्नेंस सिस्टम ऑफ ऑटोक्रेसीज, वरना हम इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे फिर से। आपका क्या विचार है मित्रों, इस बारे में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Please like, share and comment. Thanks again.